हेलो सही। प्रियंका मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक सेकंड बस मैं लाइव कर देती हूँ, फिर हम क्लास शुरू करते मैम हैं। कल आपने बहुत सुंदर बताया कि बुध का होता है ये, और सारी जो चीजें बताई थी ना डिटेल में, मैंने सब कॉपी कर ली। और इतना डिटेल में कोई नहीं बताता कि 555 का क्या मतलब है, 369 का क्या मतलब है, उसके अंदर क्या क्या चीजें, इनके क्या क्या गुण है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिल्कुल डिटेल में। मेरे को आज तक नहीं नॉलेज थी इन चीजों की। तो राइट राइट, बहुत सही है। तो मैं भी सो कहूंगी मच, आप सच में कल सच बहुत में अच्छे से उसको एक्सप्लेन परफेक्टली किया। बताया। वाह, थैंक यू बहुत सो मच। बहुत थैंक यू। बहुत। थैंक यू थैंक सो यू। मच, जो थैंक यू। आपने सही बताया है। कि 369 को एक टाइम पे करो, तो वो भी हम्म। बहुत अच्छी थी। वो 555 को एक टाइम पे करो, तो वो चीज हम्म। भी हमें पता नहीं थी पहले से कि भाई मॉर्निंग में करना है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे करो तो बहुत अच्छा है। हम्म। और 5 का क्या अर्थ होता है, 2 6, 369 को 3 और 6 को उसको जोड़ो तो हम्म। 9 होता है। और वो सब चीजें ना, मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत अच्छी वाह। नॉलेज मिली। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको समझ आया कल जो आपने पर। 369 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने आपका वीडियो भी मैंने शेयर किया। कुछ कुछ लोगों के बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनको मैंने ग्रुप का लिंक भी शेयर किया कि आप यहाँ से और थैंक सीख यू, सकते हैं। थैंक यू सो मच अलिका। ओके। सो चलिए, आज की जो क्लास है, मैं आपको एक आप सब नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूरा फॉर्मूला जो हमने अभी तक किया उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे और क्यों ये काम करता है। क्योंकि आपको जब पता होता है कि ये क्यों ऐसा है तो आपका दिमाग बहुत आसानी से मानता है। अगर मैं आपको कहूँ कि मीठा छोड़ दो खाना, तो आपको लगेगा कि ये क्यों मीठा छोड़ दूँ, ये भी तो खाना है। लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्यों छोड़ना चाहिए, इससे आपकी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर आपका दिमाग मान जाएगा कि ओके ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, या फिर मुझे थोड़ा लिमिट में खाना है, या क्या करना है, ठीक है। तो आज का जो आज जो हम करने वाले हैं, इसमें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो हमने अभी तक पूरा हमने जो मैनिफेस्टेशन को सीखा। मैनिफेस्टेशन आजकल एक फैंसी वर्ड हो गया, हर कोई मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन कर रहा है। पर मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, तब आप उस मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत ही हाई क्वालिटी का फोन है, एप्पल का, या कंप्यूटर है, और आपको उसको चलाना नहीं आता, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, राइट। उसी तरह से हमारा जो ये दिमाग है, उसको भी चलाने का, समझाने का, सिखाने का एक तरीका है। तो जब तक आप कंप्यूटर में कमांड नहीं डालते हो, बोलते नहीं हो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, क्या जो भी आप एंटर नहीं दबाते हो, तब तक आपका कंप्यूटर कुछ नहीं करता, वो एक डब्बे के समान है। उसी तरह से हम सब इंसानों को भगवान ने एक सबकॉन्शियस अवचेतन मन दिया, जो कि डायरेक्ट भगवान की ऊर्जा से जुड़ा रहता है। और हम उस वहां तक हम जो इमेज को पहुंचा देते हैं, वो हमारी हकीकत बन जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की भाषा क्या है? सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है पिक्चर। पिक्चर क्या होती है? अब जैसे देखिए, आप लोग अपना जो भी आपने अपना सपना लिखा है, बनाया है एक सपना, उसका विजन बोर्ड बनाओगे। अगर मैं आपको बोलूं एप्पल, या मैं बोलूं लेमन, तो आपको सीधे वो पिक्चर दिखने लगेगी कि क्या है, मतलब आपको एकदम ध्यान आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को किसी पार्टी में मिले होते हो, उसका नाम भी पूछते हो, इंट्रोडक्शन भी होता है, बात करते हो, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद अगर वो इंसान आपको मिलता है, तो आपका उसका नाम ध्यान में नहीं आता, लेकिन उसकी मुंह, उसका चेहरा खिल, ऐसा लगता है कि इसको कहीं तो देखा है, कहीं तो बात किया है, कौन है, मतलब मैं शायद इसको जानती हूँ, है ना। क्यों लगता है? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चर को स्टोर करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विजन बोर्ड। विजन बोर्ड आपको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हमेशा देखना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे आप चलते फिरते आते जाते जब उस पिक्चर को देखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जो एडवर्टाइजमेंट की कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो फेयर एंड लवली है, कोई प्रोडक्ट है, कोई ड्रेस है, उसकी फोटो एक बड़े बड़े बिलबोर्ड पे लगाती हैं। आप उसको तो देखते नहीं हो, ऐसा थोड़ी आप देख रहे हो कि अरे ये मैं खरीदूंगी करूंगी, नहीं। पर क्या होता है उसमें, आप वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से खेल रहे होते हैं। वो ऐसा कुछ डाल देते हैं, जैसे
कोई हीरो हीरोइन की, कोई मॉडल की ऐसी फोटो डाल देते हैं कि अगर तुम इसको करोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे, तो आपके माइंड में ट्रिक हो जाते हो आप, आपको लगता है ना चाहते हुए भी आपको खरीद लेते हो, ठीक है, भले वो आपके लिए अच्छा हो या ना हो, क्योंकि दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमने बचपन से देखा है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे काम करते हैं। बॉर्नवीटा, च्यवनप्राश, ऐसी चीजें हैं कि हम इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन आज भी हमारे दिमाग में है कि जब च्यवनप्राश खाओगे तो तुम ताकतवर रहोगे, तुमको सर्दी खांसी नहीं होगी। उन्होंने हमारे दिमाग को इतना अच्छे से ट्रेनिंग दे रखी है कि हमको लगता है कि च्यवनप्राश जैसा तो हेल्दी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप सबको अपना एक विजन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आप अपना एक इमेज बनाएंगे। अच्छा, अब यूनिवर्स को ना क्यों समझ नहीं आती है, अब ये बात जो है, बहुत लोग आप सब बोलते हो कि हम पॉजिटिव रहते हैं, बहुत सारे लोगों के मुझे कल मैसेज आए थे। जब मैसेज मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मतलब आप सब बोल रहे हो कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा सपना पूरा होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो लैंग्वेज सही नहीं है। यूनिवर्स को ना ना समझ नहीं आता, और वो ना क्यों समझ नहीं आता। आप सोचो, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं सिगरेट पीना छोड़ना चाहती हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या इमेज बनी? सिगरेट की इमेज बनी ना। क्या ऐसी कोई इमेज है जहां पे वो दिखा रहा है कि सिगरेट पीना छोड़ दिया मैंने, ऐसा कोई? तो यूनिवर्स को ना समझ नहीं आता है, उसको सिर्फ समझ आता है वो वर्ड। अब जैसे मैंने बोला कि मैं अपने बच्चों को ना डांटना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, नहीं चाहिए, यूनिवर्स को लगता है ये डांटना चाहती है, उसको नहीं वाली इमेज बनानी ही नहीं आती, वो कैसे बनाएगा? और वो बात ही करता है इमेज में, उसको समझ ही, पिक्चर ही समझ आती है, सबको फीलिंग समझ आती है, इमोशन समझ आती है, सिंपथी समझ आती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं ना नेगेटिव नहीं रहना चाहती हूँ, तो मतलब नेगेटिव रहना चाहती हूँ, क्योंकि उसको नहीं की पिक्चर कोई नहीं होती है, कोई इमेज अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं की पिक्चर बनाओ, नहीं बना पाओगे, वो नहीं बनेगी। तो आपको वही कमांड आपके दिमाग में जाता है। इसलिए जो आप शब्द बोल रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही जो आप बोलते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होता है। दूसरा, कि आपको फीलिंग्स फीलिंग्स के साथ विजुअलाइजेशन, जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं उसमें फीलिंग्स को ऐड करना। फीलिंग्स को क्यों ऐड करना? क्योंकि जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको फीलिंग याद रहती है। अगर मान लीजिए कभी आपकी बचपन में किसी के साथ कोई लड़ाई हुई होगी, पर उसके साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होंगे, लेकिन जब भी उस इंसान का नाम याद आता है तो पहले याद आता है, अरे यार बचपन में उसने मेरे साथ ऐसे किया था। वो चीज आपके दिमाग में एक इमेज के फॉर्म में घर कर चुकी है। तो वो फीलिंग है, क्योंकि उस समय आप बहुत दुखी फील किए होगे, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि मैं अकेली अलग थलग पड़ गई, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो वो इमेज आपके दिमाग में एकदम घर कर जाती है। इसीलिए जब भी आप कोई विजुअलाइजेशन करते हो तो उसमें आपको ऐड करना है, इमोशन को ऐड करना है, फीलिंग्स को ऐड करना है, कि मैं मतलब मिल जाएगा तो मुझे कैसा लगेगा, मैं किसको बताऊंगी, मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगी। जब आप ये सारी फीलिंग्स डालते हो तो आपके गूज बम्स आते हैं, और जब गूज बम्स मतलब रोंगटे खड़े होते हैं, और फिर आपके माइंड में वो रजिस्टर हो जाती है बात कि ये सच है। आपने सुना होगा, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है ना, प्यार में मतलब हमको कुछ दिखता ही नहीं है। पता है प्यार क्यों अंधा होता है? क्योंकि जब प्यार होता है तो हम इतने खुश होते हैं, हमको लगता है कि दुनिया में हमने तो मतलब तोप चला लिया, अब तो हमारे जैसा तो खुश नसीब इस दुनिया में कोई है नहीं। अब वो फीलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सील हो जाती है, और उसके बाद अगर वो इंसान हमसे गलत भी बिहेव कर रहा है तो हम उसको कहते हैं चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा सॉरी बोलता है, हम दोबारा से फिर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक इतनी अच्छी फीलिंग उस इंसान को लेकर रख रखी है कि हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है। जब प्यार होता है तो आपको दिखता ही नहीं है उस इंसान की कमियां, क्योंकि आप उसकी अच्छी चीजों को इतना एक्सपीरियंस कर चुके होते हो, इतनी फीलिंग्स दे चुके होते हो कि अब आपको उसमें कोई खराबी दिखती ही नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा गलत भी करके आएगा तो माँ को क्या है, बच्चा जब है उससे हमको इतनी प्यार और इतनी इमोशन हमारे प्योर है कि हमारा बच्चा गलत कर रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अरे इसको ना किसी ने सिखा दिया होगा, इसकी गलती नहीं है। क्यों है? क्योंकि हम मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये इमेज है कि मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। ये मैं मानती हूँ, दुनिया क्या मानती है मुझे नहीं पता, लेकिन जब कोई मुझे मेरे बच्चे के बारे में बताएगा तो मुझे कुछ उसके बारे में गलत दिखेगा ही नहीं। तो आपको भी ऐसा करना है कि अपने सपनों को लेकर ऐसी इमोशन, ऐसी फीलिंग अपने दिमाग में घुसानी है। अब जो दिमाग है किस समय सबसे एक्टिव है?
एक्टिव तब होता है जब आप अल्फा स्टेज, जब आप ड्राउजी, आधा सोए आधा जगे स्टेट में होते हो, तब आपका जो सजग माइंड है वो बोर हो रहा होता है, वो सोने की अधिनिद्रा में होता है। उस टाइम पर जब आप विजुलाइज करते हो तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट चला जाता है और एक मोहर लग जाती है कि ये सपना अब पूरा होगा, तथास्तु, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में वो डायरेक्ट चला जाता है। तो वो टाइम होता है जब आप सुबह में उठते हो तब, और जब आप रात को सोने वाले होते हो वो दो टाइम ऐसा होता है जिस समय पे आपको मेक श्योर करना है कि आप पॉजिटिव लाइफ स्टेट में हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा है जहां आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से मिलते हो, जहां पे कोई बीच में थर्ड पार्टी एंट्री नहीं होती है, सिर्फ आप और आपका सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। और उस समय पे जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हो, धीरे धीरे वो आपकी सच्चाई बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप सब लोग अपने ड्रीम्स को लेकर अपना विजन बोर्ड बनाएंगे, अफर्मेशंस करेंगे, जो भी आपने स्क्रिप्टिंग की टेक्निक सोचा है वो आप करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कम से कम 10 लोगों के मैसेज हैं मेरे पास कि हम 5 5 into 5 मेथड जो है एक बार में हम नहीं लिख सकते, क्या हम पूरे दिन में बांट के थोड़ा थोड़ा करके लिख लें? अगर ऐसा है तो ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। आप 3 6 9 मेथड कर लो, थोड़ा थोड़ा लिखना है तो 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 55 बार आपको बैठकर एक बार में ही लिखना होगा। और जब आप लिख रहे होंगे तो आपको बोर नहीं होना, आपको कोई काम समझ के नहीं करना, आपको इंजॉय करके करना है, खुश रह के करना है। अगर आप खुश रह के इंजॉय करके कर रहे हैं तभी आप 5 5 into 5 टेक्निक कीजिएगा, अदरवाइज करने का कोई फायदा नहीं है। ये कोई काम नहीं है, ये फीलिंग है आपके सपनों को सच्चाई में बदलने का। तो एक बार में करना है, हो सके तो एक समय फिक्स कर लीजिए कि मैं रात को 8 बजे लिखूंगी तो मैं रात को 8 बजे ही लिखूंगी। अगर मैं दोपहर में 3 बजे लिखती हूँ तो 3 बजे ही लिखूंगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, पर कोशिश कीजिए कि समय को आप महत्व दीजिए। जो समय आपको बोला गया है उस टाइम पर, या जो समय आपने कहा है उस समय पर अगर आप काम करते हैं तो समय की रिस्पेक्ट करना होता है, और जब आप समय की इज्जत करते हैं तो समय आपकी इज्जत करता है। तो इसलिए समय पर करना है। ठीक है, ओके। अब कई सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम अपने बच्चों के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हमको ज़्यादातर माएँ हैं और पापा जो भी हैं वो चाहते हैं कि हमारा हमारा तो जो हुआ सो हुआ, पर अब हमारे बच्चों के से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कुछ 3 4 स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट मैं रोज लिखती हूँ अपने तीनों बच्चों के लिए। मैं आपको वो स्टेटमेंट लिखा देती हूँ, आप लोग भी मैनिफेस्टेशन से अच्छा कि आप उनके लिए रोज ये स्टेटमेंट्स लिखा कीजिए, ताकि आपके बच्चों की ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें वो पा सके जिसके वो हकदार हैं और वो जो पाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी पेन और कॉपी को खोलिए, मैं आपको वो सारी अफर्मेशंस लिखा देती हूँ जो मैं लिखती हूँ। ठीक है, और ये आप अपने बच्चों के लिए रोज लिखा कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अपने जीवन में अच्छा करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छी कंपनी में रहें, तो आपको ये स्टेटमेंट्स रोज, इनमें से आप 3 5 7 11 जितने भी आप लिख सकते हैं, पर मेक श्योर कि जो लिखना शुरू कीजिएगा वो रोज लिखिएगा। अगर आप 3 लिख सकते हैं तो 3 ही चुनिएगा। ठीक है, ओके। अपने बच्चे का नाम लिख करके आप लिखेंगे, मेरा बच्चा, जैसे कि मेरी बेटी या मेरा बेटा आत्मविश्वासी, शांत और आंतरिक शक्ति से भरपूर है। मेरी बच्ची या बच्चा आत्मविश्वासी, शांत और आंतरिक शक्ति से भरपूर है। माई चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट, काम एंड फुल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। मैं लिखती हूँ, मेरी बच्ची हर कदम पर, मेरी बच्ची
हर कदम पर, या बच्चा ये नाम भी लिख सकते हो आप अपने बच्चों का। हर कदम पर दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलिजेंस को, दिव्य बुद्धि से हमेशा मार्गदर्शित होती है या होता है। माई चाइल्ड इज guided by divine intelligence at every step। मेरी बच्ची या बच्चा हर कदम पर दिव्य बुद्धि द्वारा मार्गदर्शित होता है या होती है। मेरे मेरे बच्चा या बच्ची, जो भी नाम लिख सकते हो। एक उज्जवल, एक उज्जवल, सफल और खुशहाल भविष्य का, उज्जवल एंड खुशहाल भविष्य का निर्माण कर रहा या रही है। हर रोज आपका बच्चा जो है अपने लिए ब्राइट, सक्सेसफुल एंड जॉयफुल फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है। ओके, आपका बच्चा चाहते हैं आप सुरक्षित रहे, तो आप लिखिए कि मेरा बेटा या बेटी हमेशा सुरक्षित, हमेशा सुरक्षित, संरक्षित और सहयोग से घिरा है। My child is safe, secure and always supported by God or divine। ओके, एक ये लिखिए कि मेरा बच्चा तेजी से सीखता है, तेजी से सीखता है और खुशी खुशी ज्ञान पाकर अपने जीवन में लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है। My child learns quickly, enjoy gaining knowledge and transforming his or her life। मेरा बच्चा हर चुनौती को अवसर में बदल देता है या और देती इसका है। दोबारा से रिपीट कर दीजिए, अपनी इंग्लिश में क्या बताया था और हिंदी में भी। मेरा बच्चा तेजी से सीखता है और खुशी, मेरा बच्चा तेजी से सीखता है और खुशी से और खुशी से उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करता है। ज्ञान लेगा और लागू नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है, है ना। जी। और जीवन में बदलाव लाता है वो अपनी उन चीजों को सीख करके, ठीक है। इंग्लिश में मेरा कैसा? जी, माय चाइल्ड, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें? माय माई चाइल्ड लर्न माई चाइल्ड लर्न्स नॉलेज हैप्पीली and implement into his life or his or her life।
अब एक थैंक यू। स्वास्थ्य के लिए लिखिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ, मेरा बच्चा स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवन शक्ति से भरपूर है। जीवन शक्ति से भरपूर है। मेरा बच्चा स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवन शक्ति से भरपूर है। My child is healthy, energetic and full of vitality. जीवन शक्ति से भरपूर है। अब इनमें से हो सकता है कि आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जैसे जिनके छोटे बच्चे हैं उनके क्लियरिटी उनको मिलने के लिए, जो भी आपको इनमें से अच्छा लगता है, जो आपके बच्चे के साथ रेजोनेट करता है, आप उसको क्या कीजिएगा, उसमें से आप 4 या 5 या फिर 7, 3, 5, 7 कोई भी इतने नंबर के अफर्मेशंस आप ढूंढ के इनमें से जो आपकी सिचुएशन के लिए हैं, आप उसको रोज एक कॉपी पे लिखा कीजिए। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आपने उन तीनों बच्चों के लिए लिखना है। जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, तो मैं पहले अपनी बड़ी बेटी के लिए लिखती हूँ, नंदिनी के लिए, तो उसके लिए कुछ थोड़ा अलग लिखती हूँ क्योंकि वो मेरे से दूर रहती है, तो मैं उसके लिए लिखती हूँ कि वो हमेशा प्रोटेक्टेड है, सही कंपनी में है। और जो छोटी दोनों है उनके लिए 3-3 लिखती हूँ, उसके लिए 7 लिखती हूँ, इनके लिए 3 लिखती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ रहती है तो मुझे इतना वो नहीं होता। तो उसी तरह से आप लोग भी, आप अपने बच्चों के हिसाब से, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, कैसे हैं, उस हिसाब से देख करके आप लिख सकते हैं। अगर आप हर रोज अपने बच्चों के बारे में ये लिखेंगे, उनको ब्लेसिंग्स देंगे, मैजिक डस्ट देंगे, फील करेंगे, जब आप ये लिख लीजिए तो अपने बच्चों को इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने खड़े हैं और आप उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, बहुत सारा मैजिक डस्ट। जो लोग ने मैजिक बुक की प्रैक्टिस नहीं की है, तो उनके लिए ये है कि भाई आप दुआएं दीजिए बहुत सारी। सोचिए कि आपका बच्चा आपके सामने खड़ा है और आप उसको बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम्हारे सारे सपने पूरे हों, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, तुम जो करना चाहते हो वो कर पाओ। बीइंग अ मदर या फादर, जब हम अपने बच्चों को अच्छी दुआएं देते हैं तो वो उनके जीवन में फलित होती हैं। तो आप ऐसे लिखने के बाद उनको अपनी आंखों के सामने विजुलाइज कीजिए। अगर आपको विजुलाइज करने में दिक्कत होती है तो आपके फोन में उनकी फोटो होगी, उसको लेके ऐसे बात करके उनको बताइए कि तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आप ये करेंगे तो आपके बच्चे खुद ही उस पाथ पे चलेंगे, अपने सपनों के पाथ पे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सबसे इजी तरीका है अपने बच्चों के लिए मैनिफेस्ट करने का। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये आप लोग को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को ये ट्रेनिंग मिली हुई है कि हमको लगता है कि हम अपने लिए मैनिफेस्ट करेंगे तो हम सेल्फिश हो जाएंगे, मतलब हम बच्चों का कैसे छोड़ दें, है ना। और ये बात सच है हम सब की। अगर हम मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मेरे बच्चे खुश ना हो तो मैं कभी भी खुश नहीं होंगी। तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों के लिए रोज ये लिखना शुरू कर दीजिए। इससे आप अपने बच्चों के जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। कम से कम 21 दिन करना शुरू कीजिए, लाइफ लॉन्ग कीजिए। ये छोटी सी प्रैक्टिस है, 5-10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन इसके बहुत पावरफुल रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ओके। सो जैसा कि अभी रियल फ्राइडे में है। दीदी इसका रियल में इसका रिजल्ट है। मैं बताती हूँ उनको, बोलो एक साथ लाइन नहीं लिख सकती तो मैं पैराग्राफ में लिख देती हूँ सबके लिए, तो हाँ, रियल में रिजल्ट सेम, है। हाँ, वो एज इट सेम ही इज। बात हाँ। है। हाँ जी। हाँ, कैसे भी लिख सकते हैं, किसी को ऐसा हम्म लगे तो। हम्म हम्म। हम्म हम्म। जैसे आप कहानी भी लिख सकते हो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा अच्छी कंपनी में रहता है, अपनी भाषा में, जैसे जिसको लिख कर आपको फीलिंग आती है आप वैसे लिख सकते हो। अफर्मेशन का मतलब यही नहीं है जो आपने इसमें पढ़ लिया लिख लिया, वही नहीं है। जिससे आपको फीलिंग है, हमेशा चढ़ती कला में, कोई पंजाब से है तो उनको मालूम है कि चढ़ती कला में रहना मतलब कि लाइक बहुत अच्छी चीज़, तो आप लिखो कि मेरा बच्चा हमेशा चढ़ती कला में रहता है, वाहेगुरु की कृपा उस पे हमेशा बनी हुई है, या प्रभु की कृपा बनी हुई है। तो ये भी आप लिख सकते हो। एक पैराग्राफ बना लो अपने बच्चे के लिए और फिर उसको लिखो। तो ये रोज अगर आप लिखोगे तो बहुत आपके बच्चों के लाइफ में चेंज आएगा।
थैंक यू मेघा। ओके, सो ये है। अच्छा, अब जो है पैसों के लिए, पैसे जो हैं, आप सबको पैसे जो हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम सबके लाइफ में, चाहे वो हेल्थ है, चाहे हम बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहें, चाहे हमारे फैमिली हो, कोई भी चीज़ हो, उन सब में पैसों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आप सब लोगों ने जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस की होगी या नहीं की है, तो हमेशा आपको अपना जो भी आप पूरे दिन में खर्चा करते हैं, रात को एक बार बैठ करके उसको स्कैन किया कीजिए कि आज आपने क्या क्या किया पैसों से। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में पैसे हैं, धन है, तो आधी से ज़्यादा मतलब चीज़ों का समाधान आपके पास आसानी से होता है। और धन जो है वो एक ऊर्जा है, वो हमारे पास भर भर के आने के लिए तैयार है, पर हमारी पात्रता, क्या हम पाने के लिए तैयार है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमको लगता है कि धन सिर्फ करेंसी नोट है जो हमारे बैंक अकाउंट में है, चाहे हमारे घर के लॉकर में जो हमने सोने चांदी जो रख रखे हैं वही धन है। धन केवल वही नहीं है, धन एक ऊर्जा भी है। अभी आप इस क्लास में आए हो, आपको लग रहा होगा कि ये क्लास क्या है, लेकिन आपके लिए ये भी धन है। सोचो, आपके पास फोन है, आपके पास इंटरनेट है, आप तभी इस क्लास में आप आए हो, ये भी तो धन है ना। ये क्या मतलब, आप सोचो, ये भी एक बहुत बड़ा धन। तो इन चीज़ों के लिए, अपने कंप्यूटर्स के लिए आप लोग धन्यवाद कीजिए, अपने फ़ोन के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने दिमाग के लिए धन्यवाद कीजिए। दिमाग अगर सही रहेगा तभी आप धन को भी अप्रिशिएट कर पाओगे। तो अपने आप को कृतज्ञता की एनर्जी में रहना है। दिन भर में आप रात को सोने के पहले आप एक बार पूरे दिन को देखा कीजिए कि आज आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए। हो सकता है आपने खाना खाया, उसके लिए, वो भी तो धन से आया है। आपके घर में मेड आई थी काम करने, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से मेरे घर में हेल्प अवेलेबल है। उसको बोल बोल करके, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो एटलीस्ट बोल करके इतना जोर से बोलिए कि उसकी आवाज आप सुन पाइए। लिख पाइए तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पाते हैं तो मन में बोलने के बजाय अपने आवाज को इतना ऊंचा रखिए कि कम से कम आपके कान उसको सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इस ग्रैटिट्यूड को कर सकते हैं। अगर आपके घर में लोग आपको सुन रहे हैं तो 5 मिनट के लिए बाथरूम में चले जाइए जहां पर आपको कोई सुन नहीं रहा है, और फिर शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए तो और भी अच्छा। अपने आप को देख के बोलिए, अरे वाह, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतना धन है। आज तो तुमने धन से क्या क्या नहीं किया, तुम इतनी चीजें खरीद पाई, तुम ये कर पाई, जो भी आपने किया हो। और फिर आप अपने दिन में अपने धन के लिए कृतज्ञता करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि धन सबसे इम्पॉर्टेंट है। धन को प्यार करना सीखिए। धन एक इंसान की तरह एक एनर्जी, एक ऊर्जा है। एक जापानीज वो हैं, साइंस सिखाते हैं, वो मनी के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, केन होंडा उनका नाम है, जिन्होंने आरिगातो मनी सिखाया। उन्होंने बताया कि जब मनी जाता है उसको भी प्रणाम, आज बहुत सारी दुआएं देकर भेजो, और जब मनी आती है तो उसको भी हंसी खुशी के साथ एक्सेप्ट करो, ऐसे जैसे कि वो आपके घर में एक गेस्ट आया है जिसको आप बहुत प्यार दे रहे हो, जो कि कभी आपके घर से जाना ही ना चाहे। केन होंडा ने बताया कि जब रात को आप सोने जाते हो तो हम इंसानों को गुड नाइट बोल के जाते हैं, हम बोलते हैं गुड नाइट। अपनी लक्ष्मी माँ, अपने धन को भी गुड नाइट बोलो, प्यार करो, बोलो कि वाओ, आज तो हम लोग कितने मजे किए साथ में मिल करके, कल हम फिर एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गेम्स हैं जो इनको खेल करके आप अपने जीवन में बहुत धन को आकर्षित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दुकान में शॉपिंग करने जाने वाले हैं, तो जब हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं, जैसे आपने पे करने लगे और आपको दिमाग से उतर जाता है थैंक यू बोलना, या वो फीलिंग नहीं आती। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप दुकान जाने वाले हैं, शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं, तो अपने हाथ में अपने क्रेडिट कार्ड को, या आपका जो फ़ोन है, आजकल लोग फ़ोन से पे करते हैं, अपने फ़ोन को हाथ में ऐसे प्यार से दोनों हाथों के बीच में पकड़िए और बड़े प्यार से कहिए कि चलो आज हम लोग मार्केट चलेंगे, बहुत अच्छे से शॉपिंग करेंगे। तुम जहां भी जाना, जिसके भी घर जाना, खुशी खुशी जाना और खुशी खुशी मेरे पास लौट के आ जाना। तो ग्रो विथ लव, गो विथ लव एंड ग्रो विथ लव। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी ग्रो करो। जब पैसा ग्रो करेगा तो आपके पास आएगा ही। तो आप पहले से ही धन के लिए शुक्रिया करके, धन्यवाद करके आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। और जब आप वापस आए तो आप आ करके धन का शुक्राना कर सकते हैं कि थैंक यू कि मैंने आज इतने अच्छे से शॉपिंग की।
आज मैं अपनी फेवरेट ड्रेस लाई, मैं अपनी फेवरेट ज्वेलरी लाई, या जो भी लेके मेकअप का सामान लाई, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू मुझ पर कृपा बनाए रखने के लिए। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है बट ये बहुत पावरफुल है, इनमें कोई टाइम नहीं लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टाइम निकाल करके बैठना होगा और फिर करना होगा। आप चलते फिरते गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप गाड़ी में बैठे हो, आप तब ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ओला उबर ऑटो में बैठे हो, अपने चुपके से अपने फोन को हाथ में रख के अपना सोचो थैंक यू, वाओ कितना मजा आ गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करके आप अपने आप को समृद्धशाली बना सकते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा समय या कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ओके। जैसे कभी भी किसी को नोट देते हैं, पैसा देते हैं, उनको बहुत आशीर्वाद और ब्लेसिंग के साथ पैसा दीजिए, ठीक है, ताकि आपके जीवन में भी उस तरह की ऊर्जा को आप आकर्षित कीजिए, ठीक है। सो धन के लिए ये है। और धन धन को कभी भी गलत नहीं बोलना है, हमेशा अच्छा ही बोलना है, जो भी बोलना है। कभी भी किसी के धन को देख के जलना नहीं है, हमेशा खुश होना है। जब आप खुशी की ऊर्जा दोगे तो आप खुशी को ही आकर्षित करोगे और धन आपके पास भर भर के आएगा, ठीक है। तो धन को एक एक इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, जैसे कि मतलब एक एनर्जी है वो, आप जैसे उसको ट्रीट करेंगे। कई लोगों को मैंने सुना है वो बात करते हैं जैसे उनको लगता है कि कुर्सी पे उनके घर में लक्ष्मी माँ बैठी है और उनसे वो साक्षात ऐसे बात करते हैं कि वाह तुमने आज कितना मेरे लिए क्या किया। तो ऐसे बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं वो आपको बताते हैं कि आप इस तरह से मनी की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सुबह में उठने के साथ भी अपने धन के लिए थैंक यू कीजिए, रात को सोने के टाइम पर भी धन के लिए थैंक यू। उसके बाद आपके माता पिता के लिए थैंक यू, क्योंकि माता पिता हमारे चार्जर्स हैं। चार्जर का मतलब यह है कि आज हम इस दुनिया में उनकी बदौलत ही हैं। तो अगर हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं वो हमको लगता है, पर वो हमारे साथ जैसा भी बिहेव करते हैं वो हमने चुना है और वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई वो हमसे ऐसा बिहेव करते हैं। कई लोगों को ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं कि हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते, हमको उस तरह से नहीं ट्रीट करते। पर आपके माता पिता आपको वही दे रहे हैं जो आप चुन कर आए हो, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमको नहीं चुनते, हम अपने माता पिता को चुनकर और उनके घर में आते हैं। और माता पिता हमसे वही व्यवहार करते हैं जो कि हमको हमारे लाइफ के लेसन को सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक वो आपको इस तरह से नहीं बिहेव करेंगे आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे और आप अपने जीवन में स्टक फील करोगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद करें। अगर वो हमें डांटते भी हैं तो वो उनका आशीर्वाद है, ठीक है। आप लोगों को कई लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने अगर कुछ नहीं भी अगर किया तो जन्म तो दिया ना। अगर आपको ये लाइफ मिली है, अगर आप ये जीवित हो अभी तक, तो ये उनकी वजह से है। उन्होंने आपको खाना तो कम से कम खिलाया होगा बचपन में, आपको स्कूल बेसिक एजुकेशन कुछ तो किया है। उन सब चीज़ों को ढूंढ करके आप जितनी कृतज्ञता करोगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को अलाइन करेंगे और आप समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। समृद्धि पाने का शॉर्टकट रास्ता यही है कि आप अपने माता पिता को जितना ग्रैटिट्यूड कर सकते हो उतना ग्रैटिट्यूड करो। जो गलतियां उनसे हो गई और आपको लगता है कि वो गलती है, उसके लिए उनको माफ करो और अपने आप को भी माफ करो कि आपने उनके बारे में गलत सोचा। जब तक आप अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं करते हो तब तक लाइफ में आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप भले मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक करो, सारी विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन करो, लेकिन अगर ये ब्लॉकेज रहेगा तो आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी और आपके सपने पूरे उतनी जल्दी नहीं होंगे जितनी जल्दी होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो चैट में लिख दीजिए, मैं उसके बारे में फिर बता दूंगी। या एक दो लोग हाथ रेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन जिससे लोगों की भी हेल्प हो पाए। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हाँ जी। हाँ, इन लॉज पेरेंट्स का भी करना कर सकते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन बेसिक जो मिनिमम है वो आपको अपने इन मदर फादर का तो करना ही करना है। लेकिन अगर आप इन लॉज का भी करते हैं तब तो क्या बात है, वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मदर फादर का तो करना ही करना है, ठीक है।
कैसे लिखना है आपको? लिखना है, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी मम्मी का कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी मम्मी का जिन्होंने बचपन में मुझे प्यार से रखा, पाला और मुझे इतने प्यार से बड़ा किया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी मम्मी का कि वो हर पल अपनी ज़रूरतों को भूलकर मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। तो इस तरह से आप चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। पापा का, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे पापा का जिन्होंने हमेशा अपनी ज़रूरतों को छोड़कर मेरे लिए सोचा और मुझे अच्छी ज़िंदगी दी। हर किसी, हमको लगता है कि हमारे पापा मम्मी जो हैं वो हमें वो चीज़ ना दे पाए, पर हमें क्या पता कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की होगी, किस तरह की उनकी लाइफ होगी और उन्होंने हमारे साथ कैसा किया होगा। तो जस्ट बी ग्रेटफुल, जो भी उन्होंने दिया, नहीं दिया उसके लिए भी ग्रेटफुल, उस सबको भूल जाइए और ग्रेटफुल होइए। मैम कितना लिख सकते हैं? मिनिमम 10 ग्रेटिट्यूड तो लिखना ही चाहिए मम्मी और पापा के लिए। अगर आपके पास समय नहीं है, 10-10 कोशिश कीजिए लिखने के लिए। अगर नहीं लिख पाते हैं तो एटलीस्ट बोल के, जब आप गाड़ी चला के ऑफिस जा रहे हैं तो आपके विंडो, एक मेरी क्लाइंट हैं जो रहती हैं साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो वो क्या करती थी, उनके पास समय नहीं था और वो सिंगल मॉम थी। तो सिंगल मॉम थी, उन्होंने जब मुझे पहली बार कॉल किया था तो बहुत रो रही थी और उनकी हालत बहुत वो थी। तो मैंने उनको कहा था कि आप इस तरह से ग्रैटिट्यूड इस तरह से मनी के लिए करो। और तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास समय नहीं होता है, मैं नहीं लिख सकती और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने बोला ठीक है, तो तुम्हारे पास कब समय होता है? तो उसने बोला कि मेरे पास, मैं ड्राइव करती हूँ, 3-3 4-4 घंटे की ड्राइव होती है। तो उन्होंने बोला कि मैं उस समय पे बोल सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने उनको बताया था कि आप ना जब गाड़ी चला रहे होते हो, जा रहे होते हो, तो आप ये बोला करो ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि तुम वॉइस नोट भेजोगी क्या मुझे कि कैसे बोलना है? मैंने उनको भेजा और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो अपने शीशे बंद करके और ये इतना जोर जोर से बोलती थी, शुक्र है मेरे माता पिता का कि ऐसे किया वैसे किया, और उनकी जिंदगी में मतलब 8 डेज के अंदर इतना मेजर चेंज हुआ। जो जॉब के लिए वो स्ट्रगल कर रही थी वहां पे उनको प्रमोशन हुई। जो उनका बॉस उनको इतना परेशान कर रहा था वो जॉब छोड़कर चला गया, उसने रिजाइन कर दिया उस कंपनी से, उसको कहीं और जॉब मिल गई। और उनके लाइफ में इतना चेंज आया, इतना चेंज आया। जो लेडी मतलब ऑफिस के काम से परेशान थी तो उन्होंने उनको बोला कि भाई तुम वर्क फ्रॉम होम कर सकती हो 3 दिन के लिए। उनका नाम है प्रिया है उनका नाम, और वो साउथ अफ्रीका में रहती हैं। मतलब शी वॉज अ सिंगल मॉम एंड उनकी बेटी जो थी उनके साथ काफ़ी नारायण नारायण सिचुएशन थी, लेकिन फिर बाद में सब कुछ इतना अच्छा हो गया कि अब वो इतनी अच्छी लाइफ लीड कर। समय नहीं है तो कोई और ऑल्टरनेट तरीका निकालिए। ऐसा नहीं है ना कि आपको जो भी प्रैक्टिस करना है वो खुशी खुशी करना है, हंस के करना है। ये नहीं है कि आपको ये मन में गिल्ट नहीं लाना कि मैं इतना नहीं लिख पा रही हूं तो मेरा क्या होगा। अगर आप ये गिल्ट लेके आओगे तो जितना आप कर भी रहे हो वो जीरो हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। आप भले 5 लिखो पर खुशी से लिखो, फील करके लिखो। आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ते में कहीं जा रहे हो, उस समय बोलो वाह मैं कितनी किस्मत वाली हूँ, मेरे माता पिता की वजह से आज मैं 10 बार उनके लिए ग्रैटिट्यूड बोल लो। इसमें कोई वो नहीं। आप थोड़े वो गाने वाने जो सुन के चलाते हो वो सब बंद करके आप इन सब चीज़ों को सुनो। किसी के ऐसे वीडियो सुन लो जो कि ये पॉजिटिव अफर्मेशंस की वीडियोस हैं या उस तरह की वीडियोस हैं, ताकि आप उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहो। ठीक है, पर्पस ये है कि ये करके इस ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहना। ठीक है, तो आप लोग ये प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा। ओके, हाँ जी सुमन जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैम हस्बैंड के लिए भी आप लिखिए ना कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, हारमोनियस है, हम बहुत प्यार से रहते हैं। हस्बैंड के लिए आप मैजिक बुक की जो रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिस है उसको कीजिए कि आप उनकी फोटो को देख करके 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होइए कि मेरे हस्बैंड बहुत, उनकी अच्छी जो सच में, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा ब्रेकडाउन है रिलेशनशिप में, लेकिन जब शादी हुई होगी तब तो आप लोग एकदम एक दूसरे को प्यार करते होंगे, एक दूसरे को बहुत लाइक करते होंगे, तभी शादी हुई है। उसके बाद भले जो मर्जी हो, तो जो वो टाइम था उसके लिए ग्रेटफुल हुई कि मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे हस्बैंड का कि उन्होंने मुझे अपनी वाइफ के लिए वाइफ बनाया। आजकल देखो कितने सारे लोग हैं जो शादी नहीं कर रहे, पार्टनर मतलब मम्मी पापा चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी करें, बच्चे बोलते हैं हम शादी नहीं करेंगे। तो वो भी तो सोचो ना, इतना सब कुछ होते हुए पर आपके हस्बैंड ने शादी की, और शादी की तो आपको चुना, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। आप करके तो देखो कितना खुश हो जाएंगे। और वो एनर्जी है ये सब कुछ, आप कागज पे लिखोगे और वो उन तक पहुंचेगी। आप
कागज पे लिख रहे होगे, जुबान से कुछ नहीं बोलोगे, और वो आपके साथ वो सारी चीजें बोलेंगे और करेंगे जो आप चाहते होगे। पर करो, दिल से करो, शिद्दत से करो, तभी होगा, है ना। ओके, सुमन जी बोलिए। मैम मेरे को ये ऐसे पूछना था कि हस्बैंड एडिक्शन करते हैं तो उनके लिए मैं क्या लिखूं? सबसे पहले तो ये शब्द बोलना छोड़ दीजिए, ओके। है ना। किसी के साथ इस कहानी को शेयर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितनी बार आप ये कहानी किसी के साथ कहेंगी, उतनी ज्यादा उस ऊर्जा को जान मिलेगी, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। शब्दों में शक्ति होती है। करते हैं, छोड़ दें। तो आप छोड़ दे, तो आप जब छोड़ दे, अभी मैंने आपको बताया ना कि छोड़ दे, नहीं शब्द यूनिवर्स को समझ नहीं आता। जैसे आपने बोला, आपके दिमाग में एक इमेज आ गई कि वो जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, आपकी एक इमेज आ गई। तो अब आपका वो दिमाग वही आपके हस्बैंड को लेकर वही इमेज बना लेगा। तो जब आप उनको देखोगे तो आपके मन में उनके लिए यही एक इमेज बन गई। तो जो हम किसी के लिए सोचते हैं या देखते हैं, अगर मैं आपके बारे में सोचना शुरू करूं कि आप बहुत गंदी हैं, आप अच्छी नहीं है, ये नहीं हो, तो मैं जब भी आप कहीं, मुझे जानती भी नहीं होंगी, लेकिन पता नहीं कुछ तो होगा कि हम दोनों मिलेंगे या बात करेंगे तो मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं फील करूंगी, है ना, क्योंकि मैंने ये ऊर्जा, ये मेरे दिमाग ने आपके लिए ये इमेज बना ली। तो इसीलिए अपने हस्बैंड के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलिए कि मेरे हस्बैंड अच्छा खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, भगवान की मर्जी से आज वो इतना अच्छा हेल्दी चॉइसेस मेक करते हैं, मतलब अच्छी चीज़ों, सही चीज़ों को चुनते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता भी है कि उन्होंने ये किया है, फेक इट टिल यू मेक इट। आप क्या चाहते हो कि आपके हस्बैंड करे, आपको वो चीज़ें बोलनी है, आपको वो नहीं बोलना जो आप नहीं चाहते हो। भले वो कर रहे हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको वही ऊर्जा भेजनी है कि वो नहीं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, वो अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हैं, वो अपने परिवार के साथ शांत हैं, उनका दिमाग शांत है। तो जब देखो कोई भी इस तरह के काम करता है तो उसकी कहीं ना कोई कोई परेशानी होती है, कुछ होता है, तब उसको एक शॉर्टकट का तरीका लगता है ना। तो आप उनको ये सारी दुआएं भेजो ताकि उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, और अपने आप से ये कहानी कहना बिल्कुल छोड़ दो। आप अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छी सी स्टोरी बना लो कि आप और आपके हस्बैंड बहुत प्यार से रहते हैं, आपके हस्बैंड और आप दोनों जो है सात्विक खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ कंपनी इंजॉय करते हैं, आपके हस्बैंड का आपके परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत प्यारा मधुर संबंध है, वो अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे के दिल की बात को समझते हैं। आप उनके लिए एक कहानी बना लो और उसको फिर आप कान में लगा के सुना करो उनके बारे में, है ना। तो इसमें लिखने में भी कुछ प्रैक्टिस करूं मैम, आप रिटर्न लिख में? भी सकते हो कि मेरे मेरे हस्बैंड जब वो नहीं ऐसा कुछ करते होंगे, उस टाइम पे जब आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, उनके बारे में लिखो, उनकी फोटो को देख करके दिन में 3 बार 5 बार उनको बहुत सारी मैजिक डस्ट, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दिया करो, है ना। और अभी ओके। आपके मन में अगर मान लो कि नेगेटिविटी चल रही है, तो आप एक कागज को लेकर के उस पे ऐसे उनके बारे में जो भी गलत विचार आते होंगे वो हाँ जी। लिख करके, या लिखो कि मैं कबूल करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ये करते, मैं कबूल करती हूँ, मैं कबूल करती हूँ, ऐसे सारा लिख लो, लिख लो। और फिर उसको फाड़ के जला दो, अपने हाथ को ओके। अच्छे से धो करके आके फ्रेश पेज पे उनकी नई कहानी लिखो कि आप ये चाहते हो। और कभी आपके मन में नकारात्मक विचार उनको लेकर के आते हैं तो आप सेम चीज करके फाड़ दो, जला दो। उस पेज को अपने कॉपी में नहीं रखना, उसको फेंक देना है, ताकि आपके माइंड को ये हो कि आपको ये नहीं चाहिए, आपने फेंक दिया। और अच्छी कहानी जो उनसे रिलेटेड जो आप चाहते हो वो लिख लो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। ओके। ओके। सो ये रहा। अब चलिए हम लोग एक मेडिटेशन कर लेते हैं, छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन, जो कि जो कि थैंक यू सरोज जी, थैंक यू। ठीक है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि 5 दिन हम लोग मिले हैं और कैसे क्लास हो गई, मतलब एकदम यकीन नहीं हो रहा है, मतलब सच में। चलिए आप लोग आराम से बैठ जाइए। एक छोटा सा गाइडेड विजुअलाइजेशन है, आप किसी भी सपने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग आप लोग के पास रहेगी, तो आप जब चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं, और फिर बाद में आपको आदत ही हो जाएगी तो आप खुद भी बैठ करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके। क्या है, कोई कोई इस दुनिया में ना हो, ओके। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब
हाँ, मेरी एक क्लास मैं 9 बजे लेती हूँ आजकल फिलहाल। मैं गीता को बोलूँगी, अगर आप राइजिंग स्टार के ग्रुप में हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, सो किसी ने पूछा है कि अगर वो दुनिया में ना हो तो क्या करें? अगर दुनिया में नहीं मैम, है। सॉरी मैम, वो हाँ एक जी। मिनट, मुझे बताना था कि जो आपके सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं ना 9 बजे का, अभी यही वाला लिंक है, आप उसमें मतलब रात को 9 बजे आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू गीता। ओके, सो एक बात बताती हूँ कि जो लोगों के साथ आप इस दुनिया में नहीं है और उनके लिए आपको कोई हो, दो चीज़ें हो सकती हैं। आप उनको मिस करते होंगे और कुछ होगा, तो अगर मिस करते हैं तो उनको बहुत प्यार से मिस किया कीजिए, उनको बहुत सारी दुआएं भेजा कीजिए, उनको ये दुआ दिया कीजिए कि जहाँ भी उनकी नेक्स्ट लाइफ है, जहाँ भी वो हैं, वो बहुत अच्छे से हैं, उनको हर अच्छी चीज़ मिल रही है और उनकी लाइफ में सकारात्मक, जैसे आप इस जर्नी में हैं उनको भी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं ताकि वो अपने लाइफ को मैजिकल बना पा रहे हैं, ठीक है? और वो इस रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपके उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अगर आप उनको अब आपको अब ये एहसास हो गया है और आप चाहते हैं उनको बोल करके अपनी ऊर्जा को क्लीन करना, तो भी आप कर सकते हैं। आपको इमेजिन करना है कि वो आपके सामने हैं और आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, उनसे बता रहे हैं कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, उस समय मुझे ये ज्ञान नहीं था, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब मुझे बहुत समझ आ गया है, तो मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी हमारे बीच में हुआ उसके लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ और खुद को भी माफ़ करती हूँ, क्योंकि हमारे अंदर गिल्ट भी आता है, तो उसके लिए हम खुद को भी माफ़ करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप उनके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। आप ओके, चलिए ठीक है, पहले हम मेडिटेशन करेंगे। आप जहाँ पर भी हैं आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए कोमलता से। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। एक बार और, एक लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, आप गाइडेड हैं। जो भी सपना आपके वाला है, जो आप चाहते हैं, वो आपकी तरफ आ रहा है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रख लें। अपने सामने, आंखों के सामने मानसिक पटल पर देखें एक चमकती हुई वाइट कलर की स्क्रीन। ये जो स्क्रीन आपको सामने दिख रही है, ये कोई साधारण स्क्रीन नहीं, ये है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये वो जगह है जहां आपके सपने हकीकत बनते हैं, रियलिटी में आते हैं। अब इस स्क्रीन पर पूरी तरह से उन पिक्चर्स को देखें जो आपके सपने हैं। उनकी पिक्चर्स क्लियर होती जा रही है। जो भी सपना आपने लिखा है और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सपना इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अब महसूस कीजिए कि ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये आपका सपना पूरा हो चुका है। आप उस मोमेंट में हैं, आपकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। ये कृतज्ञता के और पूरी तरह से प्योर हैप्पीनेस के आंसू हैं। अपने दिल को कहें, बताएं कि वाओ, मेरा सपना पूरा हो गया। महसूस करें कि जब आपका सपना पूरा हुआ है, आपको कौन कौन बधाई दे रहा है।
उनकी आवाज को सुनिए। आपके दिल की धड़कन तेज हो गई है। आपके शरीर में एक अलग सी एनर्जी दौड़ रही है। सक्सेस, सफलता की खुशबू, एक नई शुरुआत। फील कीजिए कि क्या खा के कैसे आप अपना मुंह मीठा करा रहे हैं इस खुशी को मिलने के बाद, इस सपने के पूरा होने के बाद। अब इस फीलिंग को अपने हृदय में महसूस करें कि वो 100 गुना बढ़ गई है। जो सपना आपको सफेद स्क्रीन पे दिख रहा था पिक्चर्स के फॉर्म में, अब वो धीरे धीरे एक चमकती रोशनी बनकर आपके माथे के बीच, दोनों आईब्रोज के बीच में, आपकी थर्ड आई में वो सपना प्रवेश कर रहा है। और फिर वह रोशनी आपके थर्ड आई को एक्टिवेट कर रही है। आपका सपना, जो विजन आपने देखा है, जो आपने पिक्चर्स देखी हैं, जो विचारों को अभी आपने महसूस किया है, ये आपके माइंड में परमानेंटली इम्प्रिंट हो चुके हैं। ये आपकी हकीकत बन चुके हैं। अब ये एनर्जी थर्ड आई से धीरे धीरे उतर रही है और आपके हार्ट सेंटर, जहां पे आपने हाथ रखा है, वहां प्रवेश कर रही है। आपका दिल पूरी तरह से खुशी की ऊर्जा से भर चुका है। आपका दिल धड़क रहा है तेजी से और एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है। वार्मथ, लव, ग्रैटिट्यूड से ये आपका दिल बढ़ता जा रहा है। आपकी हर एक धड़कन आपको बता रही है कि तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है, तुम्हारा सपना सच हो चुका है। ये सिर्फ एक थॉट या कोई विचार नहीं है, ये आपकी फीलिंग बन चुके हैं, ये आपकी आइडेंटिटी बन चुका है। ये जो सपना आपने देखा है वही आपकी हकीकत है। अपने दिल में महसूस करें कि मैं इस सपने को पाने के लायक हूं, ये मेरा हक है। प्रभु, आपका दिल से धन्यवाद। मैं ऑलरेडी अपने सपनों का जीवन जी रही हूं। अगर आपके आंखों में आंसू आते हैं तो आने दीजिए, चेहरे पे मुस्कान आती है तो आने दीजिए। जैसा भी महसूस कर रहे हैं उसे महसूस कीजिए। ये यूनिवर्स का सिग्नल है, ये यूनिवर्स का संकेत है कि आपका सपना पूरा हो चुका है। अग्नि तत्व आपको ऊर्जा देते हैं कि आप अपने सपनों की जिंदगी को पाने के लिए जो भी करना है वो आप कर पाते हैं। जल तत्व इमोशन के रूप में आपके शरीर के एक एक नस नाड़ी और सेल्स में बह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये सच है, ये हकीकत है, तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है। हर सांस जो है आपको एहसास दिला रही है कि तुम मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा से जुड़ चुकी हो। धरती माँ आपको बता रही हैं कि तुम सुरक्षित हो, ग्राउंडेड हो और इस सपने की हकदार हो। आकाश तत्व, जो कि आपके क्राउन चक्र से रिलेटेड है, वो आपको बता रहा है
कि आप हमेशा सुरक्षित हैं। डिवाइन गाइडेंस, भगवान का गाइडेंस आपको आजीवन मिलता रहेगा। आप पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, सपोर्टेड हैं यूनिवर्स या ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ। आप कोई सपना अट्रैक्ट नहीं करते, आपका वही लाइफ है, वही आप हो, ये आपकी रियलिटी है, ये आपका नॉर्मल जीवन है। आपका जन्म हुआ है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, ऐसा जीवन जैसा आप जीना चाहते हैं। मेरा सपना हकीकत बन चुका है। एक लंबी गहरी सांस लें और फील करें उस रिलीफ को, उस सुकून को, उस आनंद को जो आपके सपने के पूरा होने पर आपको होती है। जब कोई काम आप करने वाले होते हो और करके आते हो तो एक बहुत ही असीम शांति का एहसास होता है। उस शांति को फील कीजिए। अपने दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में लेकर के आइए और थैंक यू बोलिए अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, हर एक इंसान का जिसने आपकी हेल्प की इस सपने को हकीकत में बदलने में। ब्रह्मांड की सब ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं 3 गिनूंगी और जैसे मैं 3 गिनूंगी आप एकदम अचानक से अपनी आंख खोलेंगे और अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर के आएंगे और ये आपको लगेगा कि यही आपकी हकीकत है। ठीक है, ये सपना नहीं, आप खुली आंखों से आज सपना देख रहे थे। मैं 3 गिनूंगी और आप अचानक से अपनी आंखें एक मधुर मुस्कान के साथ खोल लेंगे। 1 2 3। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सपना पूरा हो गया। वाह, थैंक यू। सही है, तो चलिए बहुत अच्छा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हमारी क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच अंशु का कि उसने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं आप लोग की क्लास ले पाई। और गीता, अम, रश्मि जी, संध्या जी, सबका दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतनी सिंसियरिटी से क्लास लेते हैं और मुझे मौका दिया, मुझे सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद। हर एक इंसान जो इस कॉल पे है उसका सच में दिल से कृतज्ञता। सच में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर से मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़ के। आप लोग ये प्रैक्टिस मैम जरूर कीजिएगा और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। ठीक है, ओके। मैम हाँ जी आपने गीता, बहुत सुंदर कराया, बहुत डीपली और बहुत अच्छे से कराया आपने, बहुत थैंक अच्छा लगा। थैंक यू, तो थैंक यू, आपके थैंक यू, लिए बढ़ बढ़ के चूमती रहे खुशियां आपके कदम, थैंक यू बढ़ रश्मि बढ़ जी। के चूमती रहे खुशियां आपके कदम, और भूले से भी ना आए आपकी जिंदगी में गम। वाह, वाह, आप बहुत अच्छी पोएम्स, आपको शुरू करना चाहिए अपना कोई चैनल जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी शेयर किया कीजिए। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बोलती ओके बहुत मैम, अच्छा है। हाँ, बहुत थैंक यू अच्छा मैम। बोल। थैंक यू, थैंक यू। और इस आप ट्रू इंस्पिरेशन है। देखिए कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। लोग सोचते हैं कि हमारी 40 की एज हो गई, 50 की एज हो गई, हमको नहीं कुछ करना चाहिए, है ना। देखिए आप कितना, मैजिक बुक की क्लास भी आप इतने अच्छे से लेती हैं रश्मि जी। बहुत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू और बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। सच में थैंक यू। थैंक यू। मेरे लिए भी आप थैंक यू। इंस्पिरेशन है। थैंक यू। ओके, तो नाइस, थैंक यू मैम, आज तो दिन बन गॉड गया ब्लेस। मेरा। हाँ, बहुत प्यारी हैं आप, बहुत। मैं हमेशा आप दूर से दिख जाते हो, जब भी कभी मैंने आपको देखा है, आप बहुत प्यारे हैं। थैंक यू, मैम थैंक यू। हाँ जी गीता, चलो। मैं ये बताना चाहती थी कि मैंने प्रियंका मैम का ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, जूम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दिया है। और हम अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, जिसको ज्वाइन करना हो वो मैम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। चलिए सबको अनम्यूट करती हूँ, आप लोग मैजिक डस्ट दीजिए एक दूसरे को और सबके सपने पूरे हों। सबसे ज्यादा सुदेश जी और दशरथ जी, आप लोग लड़के कम ही आते हैं। उद्धव जी, आप लोग बहुत ही सिंसियरली इस क्लास में आते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया।
बहुत कम मेल होते हैं जो हम लोग की क्लास में आते हैं, तो इसलिए आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप इतनी सिंसियरिटी से आप लोग क्लास करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। सबको मिलेंगे। लॉट्स ऑफ मैजिक डन सबको। लव यू, लाइक